क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले बहुत खास होते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली एशेज सीरीज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ एशेज टेस्ट सीरीज ही नहीं, बाकी दोनों फॉर्मेट्स के मैचेस भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी से देखे जाते हैं। इससे कुछ कम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मुकाबले हैं। इसी जमाने में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस भी काफी इंटरेस्टिंग होते थे। पिछले काफी अरसे से इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहे हैं और क्रिकेट फैंस को इनका इंतजार रहता है। लेकिन बात की जाए इंडिया पाकिस्तान मैच की तो ये बड़ा मुकाबला सबको पीछे छोड़ जाता है। एक ऐसा मुकाबला कि जिसका इंतजार दोनों ममालिक के फैंस और एक्सपर्ट्स के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद क्रिकेट देखने और चाहने वालों को रहता है। इसी वजह से अब एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी की कोशिश होती है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल ऐसा बनाया जाए कि इन दोनों टीमों का मुकाबला लाजमी हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो कुछ अरसे से शेड्यूल ऐसा बना रही है कि एक ही टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के 3 मैचेस मुमकिन हो सकें, लेकिन हर बार दोनों में से एक टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाती। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप में सर पर आ खड़ा है, तो ऐसे में क्यों ना हम वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के मुकाबलों की तारीख पर बात कर लें। रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम 7 बार कोशिश के बावजूद वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त देने में नाकाम रही है। तो क्या जो काम इमरान खान, आमिर सुहेल, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, मिसबाह हक और सरफराज अहमद की टीमें नहीं कर पाई, वो बाबर 11 कर पाएगी? ये तो हम मैच के बाद ही जान पाएंगे, लेकिन एक नजर पिछले मुकाबलों पर डाल लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले 4 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक भी मैच नहीं हुआ और दोनों टीमें सामने आई 1992 में होने वाले 5वें क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। हालांकि उस दौर में दोनों टीमों के दरमियान तसलसल से मुकाबले होते रहे। बायलैटरल सीरीज के अलावा बेशुमार टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें आमने सामने आई, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा मुमकिन ना हो सका। 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का इंडिया से आमना सामना तब हुआ जब पाकिस्तानी टीम चंद दिन पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ 74 रन पर ढेर हो चुकी थी। कैप्टन इमरान खान, जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच फिटनेस मिसाइल की वजह से नहीं खेल पाए थे, इस मैच में खेल रहे थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की और इंडिया को एक मुनासिब स्कोर तक रोक लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आमिर सुहेल के अलावा कोई भी अच्छी बैटिंग ना कर सका। जावेद मियांदाद तवील दौरानिये के लिए क्रीज पर रहे, लेकिन उनके पार्टनर्स उनका साथ छोड़ते चले गए। इस मैच में आमिर सुहेल और सचिन तेंदुलकर ने 50 स्कोर की, लेकिन इस मैच की सबसे खास बात जावेद मियांदाद की छलांगे थी। जावेद मियांदाद ने ये छलांगे इंडियन विकेट कीपर किरण मोरे की बार-बार अपीलों से तंग आकर उनकी नकल उतारते हुए लगाई थी। 1996 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में आमने सामने आई तो पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बाजू पर गेंद लगने के बाद अनफिट होकर मैच से बाहर हो चुके थे। कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आमिर सुहेल के पास थी और आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद की लड़ाई इस मैच की सबसे खास बात थी। इंडियन टीम ने नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार इनिंग के बायस पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टारगेट रखा था। वसीम अकरम की जगह खेलने वाले अताउर रहमान तो थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर गए, लेकिन वकार यूनुस और आकिब जावेद की काफी पिटाई हुई। खासतौर पर वकार यूनुस के आखिरी 2 ओवर्स में अजय जडेजा ने बेहतरीन हिटिंग का मुजाहरा किया और 40 रन बना डाले। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स का आगाज धुआंधार था। खासतौर पर साइद अनवर तो किसी और ही फॉर्म में थे। दोनों ओपनर्स ने बेहतरीन आगाज फराहम किया और रिक्वायर्ड रन रेट 5 तक ले आए, लेकिन बाद के बैट्समैन क्रीज पे ना टिक पाए और एक के बाद एक विकेटें गंवाते रहे। इस मैच में आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद की लड़ाई बहुत मशहूर हुई। जब एक कट शॉट खेलने के बाद आमिर सुहेल ने प्रसाद को जारहाना अंदाज में बाउंड्री की जानिब इशारा किया, लेकिन जल्द ही प्रसाद ने आमिर सुहेल को बोल्ड करने के बाद विलियन की जानिब इशारा करते हुए बदला ले लिया। यहीं से अच्छी भली पाकिस्तानी इनिंग मुंह के बल जमीन पर आ गिरी। फिर ना जावेद मियांदाद और सलीम मलिक का तजर्बा काम आया और ना ही इंतजामुल हक का टैलेंट। 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच सुपर 6 राउंड में था। पाकिस्तानी टीम इनिशियल राउंड से 12 पॉइंट्स कैरी कर रही थी और काफी ज्यादा पुरसुकून थी। इतनी ज्यादा पुरसुकून के सुपर 6 राउंड में साउथ अफ्रीका के बाद निहायत सुकून से इंडिया के लो स्कोर के बावजूद शिकस्त का शिकार हो गई। इंडिया ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ की उम्दा 50s की बदौलत सिर्फ 227 रन बनाए थे, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन के पास वेंकटेश प्रसाद की शानदार बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। प्रसाद ने 5 विकेटें हासिल की और इंडियन टीम की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैचेस में फतुहात की हैट्रिक हो गई। 2003 वर्ल्ड कप में सईद अनवर की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने एक मुनासिब टारगेट इंडियन टीम के सामने रखा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी बॉलर्स खासतौर पर शुएब अख्तर और पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनुस को तोपों के दहाने पर रख दिया। सोने पर सुहागा यह कि अब्दुल रज़्ज़ाक ने सचिन का कैच भी छोड़ दिया और इसके बाद सचिन ने मुड़कर न देखा। शुएब अख्तर की शॉर्ट पिच बॉलिंग पर उस दिन सचिन और सहवाग की शॉट्स के नजारे ही कुछ और थे। दोनों की ये पार्टनरशिप इतनी धुआंधार थी कि बाद के बैट्समैन रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव से मुकम्मल आजाद हो गए थे। कुछ विकेटें गिरने के बाद भी इंडिया ने यह मैच आसानी से जीत लिया था। सईद अनवर ने इस मैच में बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की थी, जिसे बहुत बाद कुछ लोगों ने सेल्फिश इनिंग भी करार दिया, लेकिन ये देखना भूल गए कि कई पाकिस्तानी बैट्समैन सईद अनवर से भी सुस्त खेले थे। 2011 वर्ल्ड कप मैच सचिन के ड्रॉप कैचेस और सईद अजमल की गेंद पर LBW के बायस जाना जाता है। उस दिन अगर पाकिस्तानी फील्डर्स ने तहैया किया था कि वो सचिन का कैच नहीं पकड़ेंगे, तो हॉक-आई ने भी इस मामले में सचिन का ही साथ दिया। सईद अजमल की वो गेंद वाज़ेह तौर पर लेग स्टंप को टकराती महसूस हो रही थी, लेकिन जब हॉक-आई सामने आई तो सभी हैरान रह गए। सईद अजमल और एम्पायर इयान गोल्डशेड आज तक इस फैसले पर यकीन नहीं कर पाए। इस मैच में शुएब अख्तर की जगह खेलने वाले वहाब रियाज ने 5 विकेटें हासिल की और सचिन की बेतहाशा कैचेस छोड़ने के बावजूद इंडिया को सिर्फ 260 रन तक महदूद कर दिया। बाद में इस मैच की शिकस्त का मलबा ज्यादातर लोगों ने मिसबाह हक
पर डाल दिया। पर सच तो यह है कि उस दिन पाकिस्तानी इनिंग के पहले ओवर से ही कहीं भी जीत की तरफ मार्च नजर नहीं आया। पाकिस्तानी विकेटें वक्फे वक्फे से गिरती रहीं, मतलूबा रन रेट बढ़ता रहा और मैच बहुत तेजी से पाकिस्तानी टीम के हाथों से फिसल चुका था। वाहिद फर्क शायद मिसबा यही डाल सकते थे कि बाकी बैट्समैनों की तरह बड़ी हिट लगाने की कोशिश तो करते, कामयाब हो जाते तो शायद मैच जीत जाते, वरना शिकस्त तो हर तरह से सामने थी। पर दूसरी जानब उस दिन किसी भी बैट्समैन ने मिसबा का साथ न दिया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप के पहले 5 मैचेस इंडियन टीम की फतह पर इख्तिताम पजीर हुए, लेकिन हर मैच में कुछ न कुछ मुकाबला नजर आया, कहीं न कहीं कोशिश भी नजर आई और जीत का इम्कान भी। लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में होने वाले मैचेस मुकम्मल तौर पे वन साइडेड रहे। दोनों बार इंडियन बैटिंग लाइन ने एक बड़ा हदफ पाकिस्तानी टीम के सामने खड़ा किया और दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बैट्समैनों के पास इंडियन बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। 2015 में कोहली ने सेंचुरी बनाई तो 2019 में रोहित ने, कोहली का साथ रैना ने दिया था तो रोहित का कोहली ने। अब 2023 वर्ल्ड कप का मैच होने को है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें अब तक अपने दोनों मैचेस जीत चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी टीम इस बार तारीख बदल पाएगी या इंडिया एक बार फिर से जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना रिकॉर्ड मजीद मजबूत बनाएगी।